नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल्स पे वी एस एजुकेशंस हब में। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशंस भी बहुत अच्छी होगी। माय डियर एस्पिरेंट्स, आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, SBI PO प्री 2020 जिनका एग्ज़ाम्स होना है, आप सभी को मालूम है एडमिट कार्ड पे रिलीज हो चुके हैं। जो भी स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिल किया था, अभी तक आपने एडमिट कार्ड नहीं डाउनलोड किया है तो प्लीज़ वीडियो मैंने बना रखा है, वहाँ से जाके आप एडमिट कार्ड अपना डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, प्लीज़ डाउनलोड ज़रूर कर लीजिएगा, पता चले कि एग्ज़ाम्स आपका कब तक है। अगर नहीं किया है तो आइए वीडियो में अपन क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में बार ग्राफ बेस्ड DI जो लास्ट ईयर एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछा गया था, मैं सबसे पहले स्टूडेंट्स को यही कहना चाहूँगा माय डियर एस्पिरेंट्स कि अगर आपका SBI PO प्री का एग्ज़ाम्स है तो हमेशा ध्यान रखिए लास्ट ईयर का जो पेपर्स पूछा गया था उस पेपर्स को एक बार ज़रूर सॉल्व कर लीजिए। राइट, इंग्लिश हो चाहे आपकी क्वांट हो चाहे रीजनिंग हो, इनको एक जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे मेमोरी बेस्ड, उन सभी क्वेश्चंस को एक बार ज़रूर सॉल्व कर लीजिए ताकि एक कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा और आपके एग्ज़ाम्स में जो अटेम्प्टेड हैं वह भी इंक्रीज होंगे। प्लीज़ एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। राइट, मैंने मैथ के क्वेश्चंस तो बहुत सारे करवा दिए हैं, मिसिंग नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक, सिंप्लीफिकेशंस, इंपॉर्टेंट DI, अर्थमेटिक के क्वेश्चंस, लॉट ऑफ क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं, आप जाके देख सकते हैं लास्ट ईयर के। ओके, तो आज एक इम्पॉर्टेंट बार ग्राफ बेस्ड DI है, बहुत ही अच्छा DI है, SBI PO प्री लेवल है, तो आप डेफिनेटली आप खुद ही समझ सकते हैं कि किस टाइप का DI होगा। स्टार्ट करते हैं सेशंस को एंड बिफोर दैट अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल्स को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत नोटिफिकेशंस मिल जाएगा। अच्छा लगे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने और फ्रेंड्स में भी। ये सिंप्लीफिकेशंस का कल मैंने वीडियो अपलोड किया था। 10 टोटल्स आपके 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे, लास्ट ईयर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस थे, आप देखिएगा बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस थे। राइट, ये अर्थमेटिक के टॉप लेवल के सारे 10 क्वेश्चंस मैंने अपलोड कर दिए हैं, आपने नहीं देखा है देख लीजिएगा किस टाइप से आपको सॉल्व करना है, कैसे आप सॉल्व करेंगे, कैसे आप अपना टाइम सेव करेंगे, यह भी मैंने यहाँ पर बताया है। इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे, बहुत ही इजी थे, इतना ज़्यादा मॉडरेट नहीं थे, इजीली अटेम्प्ट। राइट, ये कैसलेट DI था, बहुत ही अच्छा DI था जो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स देखते ही स्किप करते हैं। प्लीज़ प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि आपको स्किप करना ना पड़े, 20 मिनट्स में आप डेफिनेटली क्वेश्चंस अच्छे लेवल पे अटेम्प्ट कर पाएँ। राइट, ये मिसिंग नंबर सीरीज का इम्पॉर्टेंट वीडियो था, यह भी मेमोरी बेस्ड थी, इजी पैटर्न थे, इतने ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं थे, बट आपको एक बार देखना बहुत आवश्यक है। ओके, अब चलते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पे। फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्शंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, अगर डायरेक्शंस आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है ना तो प्लीज़ आप डायरेक्शंस को बहुत अच्छे से पढ़िएगा एग्जाम्स में। किस टाइप से आपको सॉल्व करना है यह मैं आपको बताऊंगा, प्लीज़ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। स्टडी द बार ग्राफ, एक बार ग्राफ दे रखा है, गिवन बिलो केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। राइट, bar graph given below shown the number of packets of flour, right, flour sold by 5 stores of 2 types, right, multigrains, एग्जांपल्स के लिए बेसिस पे मल्टीग्रेन्स और होल व्हीट। हिंदी में भी है, एक नीचे दिए गए बार ग्राफ को ध्यानपूर्वक पढ़ें और अच्छे से प्रश्नों का उत्तर दें। 2 प्रकार दर्शाता है बार ग्राफ है जो कि 5 स्टोर है, यानी कि मल्टीग्रेन और पूरे गेहूँ, ये 5 स्टोर है, ये मल्टीग्रेन है, बेचे जाने वाली आटा के पैकेटों। राइट, कितने आटा के पैकेट बेचे गए थे मल्टीग्रेन और होल व्हीट में, ये यहाँ पर मेंशन किया गया है। ओके, अब देखिए बार ग्राफ को समझते हैं।
फर्स्ट ऑफ ऑल ए एक स्टोर है, ये 5 आपके स्टोर हो गए, ए बी सी डी, ये 5 आपकी स्टोर हो गए, राइट, क्लियर। और ये आपका मल्टीग्रेन है ब्लू कलर में, और होल व्हीट है आपका रेड कलर में। ओके, अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस अगर बार ग्राफ के आपके एग्जाम्स में आए तो हमेशा ध्यान रखिए, एक रफ शीट आपको जो मिलती है उसमें टेबल्स को बना लीजिए, बिल्कुल शॉर्ट में, बिल्कुल मिनिमम टाइम में, जितना कम समय आप टेबल्स बनाने में लगाएंगे, ऐसे नहीं हो पूरा साज सजा करें, लाइनें वहाँ पर खींचे, कुछ नहीं करना, जितनी आपको समझ में आ सके आप टाइम सेव करके करें, उतना ही आपके लिए बेनिफिट होगा। वो कैसे बनानी है मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ए है, मल्टीग्रेन में कितने आटा के पैकेट बेचे हैं ए ने, तो ध्यान रखिएगा 80 यहाँ पर, 20 यहाँ पर, बीच में गैप है आपका 100 यहाँ पर है और 80 यहाँ पर है, 20 का बीच में गैप है, तो हमेशा ध्यान रखिए 20 का बीच में गैप है, तो यह आपकी और लाइनिंग है आपकी 1 2 3 और 4, यानी कि 5 का आपका डिवाइड लगाएंगे, तब आपका बचेगा 4 का, यानी कि प्रत्येक लाइन में 4 का डिफरेंस चलता रहेगा। इट मीन्स 84 80 84 आपकी 88 एंड देन 92 96 एंड देन 100, इट मीन्स ये आपका हो गया 92। ओके, यहाँ पर देखिए 40 प्लस 4 ऐड करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 44। ओके, यहाँ पर 60 में 4 ऐड करेंगे तो 64, यहाँ पर 80 में 2 है तो 8 और ऐड करेंगे तो अपने पास आएगा 88। ये इस टाइप से आपको क्वेश्चंस को देखना है, तुरंत नोट करते रहना है, साथ ही साथ में 60 64 68 एंड 60 72 यहाँ तो क्लियरली विजिबल्स है, दैट इज द 80। यहाँ पर देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 44 48 50 52 एंड देन 54 होगा, नॉट 56, यहाँ पर सेंटर में है, यहाँ पर तो 40 का ही है। ये इस टाइप से आपको पूरी की पूरी टेबल्स ये जो मैंने यहाँ पर क्रिएट की है आपको एग्जाम्स में बना लेनी है रफ शीट में। बाकी आपको मैं फिर कहता हूँ क्वेश्चंस आपको देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ओनली फॉर क्वेश्चंस आपने पढ़ा तुरंत इसको देख के आप आंसर्स दे सकते हैं। ये मैंने बनाई है ना, ये देखिएगा एग्जाम जो अभी मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँगा उसमें कितनी यह काम आएगी, राइट। अब देखिए मैं ग्राफ को कोई मैटर नहीं करता, यहाँ पर देखिए ग्राफ नहीं है, ओनली फॉर टेबल्स है, टेबल से ही अपन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला ही क्वेश्चन से कि कितना लेंथी है, कितना बड़ा क्वेश्चन है, राइट। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चंस को स्किप कर देते हैं, 5 नंबर के 5 क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। इसमें DI है जो कि आप इसको भी स्किप करते चलेंगे ये क्वेश्चंस को, तो आपके बना है 4th नंबर। स्किप नहीं करना, क्वेश्चंस को रीडिंग बहुत जल्दी करना है और समझना है, राइट। अब देखिए इफ अनदर स्टोर एफ शोल्ड, एक अनोदर स्टोर से यानी कि ABCD, इसके अलावा एक अनोदर है जिसका नाम रखा है इन्होंने F। ओके, नंबर ऑफ मल्टीग्रेन पैकेट्स, देखिए एक क्वेश्चन तो ऐसा डेफिनेटली डालेगा ताकि आपका टाइम कंज्यूम हो सके, बाकी 4th क्वेश्चन बिल्कुल हलवा आपको मिलेंगे। विच इज एवरेज नंबर ऑफ द मल्टीग्रेन्स पैकेट शोल्ड बाय स्टोर CDE, राइट। यहाँ तक क्वेश्चन को समझिए। एक अनोदर स्टोर है जिसका नाम है F, उसमें कितने पैकेट बेचे गए थे, जितने आपकी CDE में तीनों का एवरेज होगा उतने ही आपकी F में पैकेट बेचे गए थे मल्टीग्रेन में, राइट। F मल्टीग्रेन की बात हो रही है, पहले ही कह रहे CDE के एवरेज होंगे, तो C D और E 72 मल्टीग्रेन, 54 मल्टीग्रेन एंड देन यहाँ पर आपका 84 बचा, एंड डिवाइड बाय आपको 3 करना है, कुछ नहीं करना। देखिए 3 का है, 3 का डिवाइड सब में है तो 3 से पहले ही इन सबको डिवाइड कर दीजिए, फिर जोड़ दीजिएगा, या फिर इन तीनों को पहले जोड़ दीजिए फिर डिवाइड कर दीजिएगा, जो आपको सूटेबल लगे, जिसमें आपका टाइम सेव हो वह चीज़ अप्लाई आप कर सकते हैं। तो 24 टाइम्स आएगा ये, तो 24 यहाँ पर 54 है तो 18, 3 से 54 होते हैं,
यहाँ पर 84 है तो दैट इज द 28 आपका 84 होता। अब इसको जोड़ना है, कितना इजी हो गया, 4 इसमें से निकालिए, इसमें डाल दीजिए, 22 बचा, 24 24 48, 48 में 2 जोड़िए दैट इज द 50 प्लस 20 इज इक्वल टू 70। 70 आया मल्टीग्रेन में। अब बात करेंगे अपन होल व्हीट में एफ में कितना आ रहा है। देखिएगा क्वेश्चंस को समझिएगा ध्यान से, ऐसे क्वेश्चंस करने में भी मजा आता है, राइट। नंबर ऑफ होल व्हीट की बात हो रही है, पैकेट सोल्ड बाय एवरेज नंबर ऑफ पैकेट्स ए एंड ई का एवरेज ये, ए ये रहा, ई आपका ये रहा, डिवाइड बाय 2 करना है, दोनों को जोड़ के पहले ही कर दीजिए, 22 हुआ और 36 हुआ, राइट। 36 प्लस 22 दैट मीन्स 58 यहाँ पर हो चुका है। तो होल व्हीट में आपकी आया 58 में और 70 आया आपकी मल्टीग्रेन में। अब क्वेश्चंस क्या कह रहा है देखिएगा, आगे भी क्वेश्चंस है। स्टोर बी सोल्ड ईच पैकेट 240, यानी कि बी है जो 240 रुपए में बेच देता है प्रत्येक पैकेट को, एंड स्टोर एफ है जो कितने में बेचेगा आपकी ईच पैकेट 20% मोर, यानी कि बी का आपका 20% मोर कितना होगा, 240 का 120% अपने को निकालना है। तो 240 में 48 ऐड करेंगे तो इसका आएगा 288, राइट। टोटल प्राइस ऑफ कलेक्ट एफ बाई एफ, राइट। टोटल प्राइस मल्टीग्रेन और होल व्हीट का टोटल्स कितना हुआ, दैट मीन्स 58 प्लस 70 128 इंटू 288, राइट। अब ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में भी इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखिए कहाँ मिला है। अब यहाँ पर आप आंसर्स निकालेंगे, कुछ स्टूडेंट्स 8 8 जब 4 है तो पीछे 4 आएगा तो 4 तो सभी में ही है, राइट। तो इस टाइप से आप नहीं निकाल सकते, इसकी एक ट्रिक होती है कैसे सॉल्व करना है, राइट। अगर आप इसको ऐसे सॉल्व करने लगे ना, कुछ स्टूडेंट्स इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, 128 मल्टीप्लिकेशंस किया, पहले 8 से करेंगे, 8 8 जा 64, 6 कैरी, 8 8 जा 64, 6 प्लस यानी कि 70, राइट। फिर आपके 2 7 कैरी, फिर 8 से, फिर 2 से, फिर 1 से। आप SBI PO प्री की तैयारी कर रहे हैं, अगर ये मैटर आप लगाते हैं तो मल्टीप्लिकेशंस में आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। आपको बहुत अच्छी ट्रिक बताता हूँ, कोई भी 3 डिजिट की मल्टीप्लिकेशन हो आप बिल्कुल इजीली कर सकते हैं। देखिएगा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अपने को मल्टीप्लिकेशंस करनी है 128 की, इट मीन्स आप 288, राइट। पहले बड़ी संख्या लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं। मल्टीप्लिकेशंस करनी है 28 की, ये मल्टीप्लिकेशंस एक लाइन में, ओनली फॉर एक लाइन में, कुछ नहीं लिखना है आपको, बिल्कुल माइंड में ऐसी कैलकुलेशंस होनी चाहिए, राइट। देखिएगा 8 8 जा 64, 6 कैरी, 8 8 जा 64, 8 2 जा 16, 64 प्लस 16 इज इक्वल टू 80, 80 प्लस 6, राइट 86, यानी कि 8 कैरी आपका अगेन बच गया, राइट। दो संख्या पहले, अब तीनों संख्याओं को करिए, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, राइट। पहले ये 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, 16 का डबल होगा आपका 32, 32 आपके 8 इंटू 1 यानी कि 8 प्लस 8 होगा आपका 40, 40 प्लस 8 दैट मीन्स 48, यानी कि 864 तो आंसर्स बिल्कुल आएगा ही आएगा। इट मीन्स ये आपका आंसर्स नहीं होगा, राइट। अब 2 डिजिट 8 2 जा 8 1 जा 1 एंड 2 जा 4, 4 plus 8 is equal to 14, 4 plus 8 is equal to 12, right। 4 plus 8 is equal to 12 बचा, 12 plus 4 is equal to 4 यानी कि 48 है, 4 कैरी बचा था ना, राइट। तो 16 यहाँ पर 33 कैरी बच गया, ओके। 2 1 जा 2 एंड राइट, एंड देन यहाँ पर देख सकते हैं
68 64 68 64 एक में ही आ रहा है, तो आप आंसर्स दे सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, राइट। तो बी ऑप्शंस आपका बिल्कुल सही आंसर्स होगा। ओके, क्लियर, समझ में आया यहाँ तक? तो आप आंसर्स यहाँ पर दे सकते हैं कि बी आपका करेक्ट आंसर्स होगा। ओके, क्लियर। 8 8 1 जा 8, 2 2 जा 4, 4 प्लस 8 इज इक्वल टू 12, 12 प्लस 4 इज इक्वल टू 16, यानी कि 1 आपका कैरी बच गया। 2 1 जा 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, 36 84, 36 864 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चंस पढ़ा था, बिल्कुल अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ट्रिपल डिजिट आपका मल्टीप्लिकेशंस भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, राइट। टाइम भले ही लगे बट कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए। एग्जाम्स में आए तो तुरंत अटेम्प्ट होना चाहिए। नहीं समझ में आता पूछिए कमेंट बॉक्स में कि सर ये मेरे को नहीं समझ में आया, दोबारा बता दीजिए, मैं बता दूंगा आपको, रिप्लाई कर दूंगा। नेक्स्ट देखिए, अब क्वेश्चंस बिल्कुल हलवा टाइप है। टोटल्स नंबर ऑफ पैकेट सोल्ड बाय स्टोर सी इज अप्रोक्सीमेटली टोटल्स नंबर ऑफ पैकेट्स, यानी कि दोनों का चाहिए। 80 प्लस 80 होता है 160, 8 लेस है तो 8 लेस कर दीजिए, 152 हो गया टोटल्स पैकेट। बट अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज मोर और लेस देन द पैकेट सोल्ड बाय स्टोर ई, ई से कितना ज़्यादा या कितना कम है। मेन कंपेरिजन ई से ही है तो ई से ही निकाल दीजिए। ये आपका 72 का डबल होता है 136, राइट। 72 का डबल होता है दैट इज द 144, नॉट 136, 144। और यहाँ पर 8 प्लस 4 6, 12 ज़्यादा है तो 144 में 12 ऐड कीजिए तो 156 आपका होगा। 156 से कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। 156 का 4 कितना परसेंट हुआ, ये आपको आंसर्स देना है। तो डेफिनेटली गिवन होगा ये आपका 3%। आप विदाउट कुछ भी चेक नहीं करना, अगर आपका थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन स्किल अच्छा है तो आप क्लियरली आंसर्स दे सकते हैं, राइट। 1% होगा 1.5, 2% होगा 3, तो डेफिनेटली आप 3% अप्रोक्स जा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, मल्टीग्रेन ब्रैकेट्स सोल्ड बाय स्टोर ए एंड बी टुगेदर। ए एंड बी, यहाँ पर ए है यहाँ पर बी है, दोनों का कम टोटल्स कीजिए। 92 में 8 ऐड कीजिए दैट मीन्स 100, 8 इसमें से लेस कर दीजिए, यहाँ बचा 56 तो 156। और ये आपका 156 है ए और बी। सी और डी में किसका पूछा, होल व्हीट का 120। ये 120 से कितना ज़्यादा है तो 36 यहाँ पर ज़्यादा है। अप्रोक्स लग रहा है 30%, बिल्कुल सही है। अप्रोक्स के वो कम्प्लीटली 30% है। सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ टोटल्स नंबर ऑफ मल्टीग्रेन पैकेट सोल्ड बाय ऑल स्टोर्स टुगेदर एंड होल व्हीट्स पैकेट्स बाय ऑल स्टोर टुगेदर। डिफरेंस पूछा है। देखिए, कुछ स्टूडेंट्स इसमें टाइम अपना वेस्ट बहुत ज़्यादा करेंगे और कुछ स्टूडेंट्स इनको विद इन सेकेंड्स में आंसर दे सकते हैं। आपको वही करना है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कैसे सॉल्व करना। कुछ स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इन सब की जोड़ करेंगे, फिर इन सब की जोड़ करेंगे, फिर जो आंसर्स आएगा राइट उनमें से जो डिफरेंस यानी कि माइनस करेंगे, फिर आपका आंसर्स आएगा। कुछ नहीं करना है, देखिएगा यहाँ पर है आपका 92, यहाँ पर आपका 44 है, राइट। 92 यहाँ पर है आपका 54 है, तो 92 में से 54 लेस कर दीजिए, राइट। 44 लेस कर दीजिए, सॉरी। तो यहाँ पर आपका बचा दैट मीन्स 8 यहाँ पर, ओके। एंड देन 8 माइनस 4 यानी कि 48, 64 और 88 यहाँ पर है, तो 2 आपका ये बचा 2 यानी कि 22 का डिफरेंस यहाँ पर है।
राइट, माइनस में, क्योंकि ये ज़्यादा तो इस साइड मैंने यहाँ पर नोट कर दिया। 72 और 80 है तो 8 का डिफरेंस यहाँ पर है, देखिएगा समझिएगा ध्यान से। 40 यहाँ पर है, 50 14 का डिफरेंस यहाँ पर है। ओके, ज़्यादा किस तरफ है उसी तरफ मैंने नोट किया है। 72 84 है तो यहाँ पर आपका 12 का डिफरेंस है अगेन। ओके, अब देखिए कैसे सॉल्व करना है। 8 है तो 8 से तो डायरेक्ट ये निकाल दीजिए, तो यहाँ पर बच गया आपका 40। 8 माइनस का है, 48 प्लस का है, राइट। आपकी 22 है, 22 में से 12 ये निकाल दीजिए और 10 आपकी इसमें से निकाल दीजिए, राइट। तो यहाँ पर आपका बच गया 30 ओनली, राइट। 30 बच गया और पीछे बचा है ओनली 14, राइट। 14 बचा, 22 आपका ये है तो 12 यहाँ से निकल गया, तो दैट मीन्स यहाँ पर बचा आपका 10, 10 यहाँ से तो यहाँ पर बचा आपका 30। ओके, 30 यहाँ पर आपका बचा, दैट मीन्स 40, राइट। 44 यहाँ पर कह सकते हैं, 44 अप्रोक्स पूछा है। सभी स्टोरों द्वारा बिकने वाले गेहूं, पूरे गेहूं के पैकेटों की संख्या में अंतर पूछा है। ओके ओके, 44 यहाँ पर, एक सेकंड, 44 तो वापस चेक कर लेते हैं। एग्जाम्स में आपको ऐसे ही सोल्व करना है। यहाँ पर 48 का डिफरेंसेस बिल्कुल सही है, 44 प्लस 48 इज इक्वल टू 92। यहाँ पर 82 है, 82 में ओहो यहाँ पर 24 का डिफरेंसेज होना चाहिए, तो क्लियरली विजिबल से 2 इसमें से और लेस कर दीजिए, 42 आपका करेक्ट आंसर आएगा। बी ऑप्शंस आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट 55th नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पैकेट्स सोल्ड बाय मल्टीग्रेन बाय स्टोर ए एंड डी टुगेदर पैकेट सोल्ड होल व्हीट ए एंड ई, राइट। अनुपात ज्ञात करना है ए और डी का जोड़ के और ई का जोड़ के मल्टीग्रेन और होल व्हीट में। ओके, तो ये आप डेफिनेटली कर सकते हैं, डुएबल है। आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ओके, अच्छा क्वेश्चन था, आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा। आने वाले एग्जाम्स में आपको भी इस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। अगर अच्छा लगा थम्स अप बटन पे जरूर क्लिक कर दीजिएगा। ओके, तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, नहीं किया है तो बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने परिवार का भी जरूर ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू सो मच।